आज मैप में सब लाल ही लाल दिखा रहा है। 46 मिनट तो दिखा रहा है, लेकिन हर जगह डिले डिले डिले। ये देखो, गाड़ी 25 ही चली है और ब्रेक पैड खत्म हो चुका है। यार, वो एक कहावत है ना कि हाथी खरीदना आसान है लेकिन पालना बहुत मुश्किल है। वो बिल्कुल सही है। अगर आप बड़ी गाड़ी ले लेते हैं तो बड़ी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बड़ी होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं थ्री व्हील ट्रिपर। तो आज मैं बात करने वाला हूं अपनी 2 ईयर सर्विस के बारे में। ठीक है, मेरी टाटा हैरियर को 2 साल हो चुके हैं और इसका अप्रॉक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर डिस्टेंस हो चुका है ओडोमीटर पर। और मैं इसको काफ़ी जगह लेके जा चुका हूँ। मैंने स्पीति ट्रिप इस पर कर ली है, मैं राजस्थान घूम के आ चुका हूँ और उत्तराखंड में भी मैंने काफ़ी ट्रिप्स मार ली हैं। तो ये गाड़ी मेरे लिए मेनली ट्रिप्स के लिए यूज़ हो रही है। आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर डेली कम्यूट टू ऑफिस। तो ये 25,000 किलोमीटर जो भी चलेंगे ट्रिप्स के लिए चले हैं, ना कि कहीं और के लिए। 2 ईयर सर्विस, सो इट इज़ काइंड ऑफ एन एनुअल सर्विस जो टाटा की बुकलेट के हिसाब से होती है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें काफ़ी कुछ चेंज होना होता है। प्लस इफ़ यू वांट योर वारंटी टू बी वैलिड, आपको ये टाइमली सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। आपकी बुकलेट के अंदर एक पीरियड लिखा होता है, उस पीरियड के हिसाब से अगर आप सर्विस नहीं कराते हो और आप मिस कर जाते हो, देन आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। प्लस फ्यूचर में भी अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी के हिसाब से आपको पीरियोडिकली गाड़ी की सर्विस करानी होती है फ्रॉम दी डेडिकेटेड सर्विस स्टेशन। आप नॉर्मल किसी भी गैराज से जाके सर्विस नहीं करा सकते। सो ये 2 ईयर्स की मैंडेटरी सर्विस थी। तो जो जो चीज़ें मेरे को इस सर्विस में जिस चीज़ का झटका लगा, आपको मैं प्राइसिंग भी बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जो चीज़ें मेरे को मैंडेटरी चेंज करानी पड़ी वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले था इंजन ऑयल। इंजन ऑयल ऑब्वियसली साल भर में एक बार आप चेंज कर रहे हो, तो और प्लस 10 से 12 हज़ार किलोमीटर चल गया तो उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। जो 6 मंथ्स वाली सर्विस होती है वो हमेशा टॉपअप सर्विस होती है। उसमें कभी भी फ्यूल मतलब इंजन ऑयल चेंज नहीं करा जाता, इंजन ऑयल सिर्फ टॉपअप किया जाता है। दिस वॉज नंबर वन मेजर कॉस्ट। नंबर टू, ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर। ऑयल जैसे जब जितना आपका इंजन ऑयल कंज्यूम होता जाता है, जितनी गाड़ी आपकी रन होती है, उस हिसाब से ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर भी ख़राब होता जाता है। तो ये चेंज कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंडेटरी सर्विस में अगर ये चेंज भी हो रहा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसको इसमें पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मतलब ये तो ऑटोमेटिक है कि वो चेंज करेंगे ही करेंगे। नंबर थ्री इज़ टॉपअप ऑफ ब्रेक ऑयल एंड डेफ। अब जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, उसमें डेफ लगा हुआ है स्पेशली डीजल कार्स के अंदर, टू मेक श्योर कि पॉल्यूशन ना हो। तो अगर आप 10 से 12 हज़ार किलोमीटर चला लेते हो, आपका डेफ का कंजम्पशन हो जाता है। डेफ का कंजम्पशन कार टू कार डिपेंड करता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी कार में डेफ का कंजम्पशन कम हो, जैसे मेरी टाटा हैरियर है। डेफ का कंजम्पशन मेरा 25% बचा था। सो ऑफ द एंटायर टैंक अराउंड 25% अभी भी बचा हुआ था। लेकिन मैंने कई वीडियोस देखे हैं जैसे जिसमें फॉर्च्यूनर, मतलब विच इज़ अ वेरी पावरफुल एंड वेरी गुड कार, उस पर डेफ ज़्यादा लगता है, उसका कंजम्पशन डेफ का ज़्यादा है। एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हीकल टू व्हीकल कि कैसा डेफ का कंजम्पशन हो रहा है। अगला पॉइंट मैंने बोला ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसका टॉपअप होता है, वो पूरा का पूरा ब्रेक ऑयल रिलीज़ करते हैं और उसके बाद ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक ऑयल। आपकी कार वारंटी से आउट हो चुकी है, आप बाहर से कहीं सर्विस करा रहे हैं, तो मेक श्योर आप जब भी इंजन ऑयल अगर आप बाहर से डलवाते हैं तो ब्रेक ऑयल को भी टॉपअप ज़रूर कराएं, उसको मत छोड़ना यार। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो कार के अंदर, क्योंकि आपकी सेफ्टी कार तो सेफ्टी है, लेकिन कार की सेफ्टी ब्रेक्स के हाथ में है। अगर ब्रेक्स ठीक नहीं लगेंगे, ब्रेक्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं लगेंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है, राइट। Then the major charges, which was mandatory again. So the सर्विस चार्ज एक मोटा अमाउंट था, ठीक है, जो कि मेरे को पे करना पड़ा, क्योंकि भाई पेड सर्विस है तो आपको सर्विस चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इन सब की प्राइसिंग। सो मैंडेटरी आइटम्स की मैं आपको एक बार प्राइसिंग बता देता हूँ क्विकली। सो इंजन ऑयल मेरा पड़ा अराउंड, आई एम ये जो जितने भी मैं आपको अमाउंट्स बता रहा हूँ ये सारे टैक्सेस मिला के हैं। तो मेरे को इंजन ऑयल पड़ा अराउंड 5300 रुपये के आसपास, 5300 रुपीज़। ठीक है। एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर मेरे को आप मान लीजिए 3500 के आसपास पड़ा है। ठीक है। ब्रेक फ्यूल फ्लूइड का जो टॉपअप है वो मेरे को
तो कम एक्चुअली मेरा कम नहीं हुआ, सिर्फ 250 ml डाला गया अकॉर्डिंग टू दिस बिल, तो वो सिर्फ 100 रुपये का पड़ा। दैट वॉज वेरी चीप, क्योंकि कंजम्पशन इसका मतलब मेरी कार की कम है कंपैरेटिवली। देन उसके बाद जो मेरे को मेजर सर्विस चार्जेस पड़े हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड एंड एग्जॉस्ट सिस्टम क्लीनिंग के चार्जेस हैं, वो मेरे को 5,000 रुपये पड़े हैं। तो आप मान लो जो लेबर मेरे से ली गई है वो 5,000 रुपीज़ की लेबर ली गई है इस मैंडेटरी सर्विस के अंदर, विच इज़ अ बिग अमाउंट कंपेरिजन टू द कार। 5,000 रुपये इज़ एन ओके अमाउंट। मैं अपनी फोर्ड फीगो सर्विस कराने लेके जाता था तो उसके चार्जेस कंपैरेटिवली कम होते थे। छोटी गाड़ी है, छोटा इंजन है, 1500 सीसी है, 2000 सीसी का इंजन, बड़ी गाड़ी, तो आपके मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा होंगे ही होंगे। बट ठीक है, मतलब ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा रहा सर्वे, वो मैं आपको एंड में टच बेस करता हूँ। अब आती है बात वॉलंटरी चीज़ें की। मतलब मैं लास्ट स्पीति ट्रिप मार के आया था जून के अंदर, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी चीज़ों में थोड़ी, मतलब काफ़ी चीज़ें नहीं, कुछ कुछ चीज़ें मेरे को प्रॉब्लमेटिक लग रही थी। सबसे पहला पॉइंट था कि मेरा लेफ्ट साइड का सस्पेंशन थोड़ा सा आवाज़ कर रहा था, वो जैसे चू चू वाली आवाज़ होती है ना, जो जनरली ब्रेक शूज़ की होती है या बुश की होती है, ठीक है, तो वो आवाज़ कर रहा था, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ वॉलंटरी बोला कि मुझे करानी है। सेकेंड चीज़ जो मैंने वॉलंटरी कराने के लिए बोली वॉज ब्रेक पैड्स। मतलब मैंने कहा कि क्योंकि ना मेरी ब्रेक आवाज़ कर रही थी वेन एवर, और वो फास्ट स्पीड पे आवाज़ नहीं कर रही थी। जब जब मैं स्लो ब्रेक मार रहा था, जैसे पार्किंग से निकलते वक्त, पार्किंग में गाड़ी डालते वक्त, तो क्या हो रहा था कि ब्रेक पैड्स आवाज़ कर रहे थे, जैसे मतलब इट आई कैन फील कि कुछ तो दिक्कत है। तो मैंने उनको बोला वॉलंटरी आप जाओ चेंज चेक करो प्लीज़, हेल्प मी आउट हेयर। तीसरा मैंने बोला एसी फिल्टर, 2 साल एसी फिल्टर मैंने इसलिए बोला, 2 साल से गाड़ी चल रही है, ठीक है, और एसी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो हमने एसी की ना सर्विस कराते हैं ना एसी की क्लीनिंग करते हैं, तो एसी फिल्टर इज़ लाइक आपके रूम के एसी का भी फिल्टर होता है जिसको आप सर्विस कराते रहते हो, क्लीन करते रहते हो। एसी फिल्टर मैंने बोला चेक करो, चेक करने पे इट वॉज नॉट डैमेज, ठीक है, एसी की कूलिंग ठीक हो रही थी, ऐसा नहीं था, बट एसी की आवाज़ कम होगी जब से मैंने एसी फिल्टर क्लीन करवाया। पहले ब्लो की आवाज़ आती थी, तो उससे पता चल रहा था कि गाड़ी का जो एसी है वो प्रेशर खींच रहा है, मतलब टू मेक विंड कमिंग। तो और थोड़ी सी एसी की आवाज़ कम हो गई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और कूलिंग तो थी वैसी की वैसी, क्योंकि यार कूलिंग कूलेंट पे भी डिपेंड करती है और ओवरऑल कंप्रेसर पे भी डिपेंड करती है। तीसरी वॉलंटरी चीज़ जो मैंने कराई, वो कराया मैंने सनरूफ की ग्रीजिंग, ठीक है। सनरूफ की ग्रीजिंग वॉज वॉलंटरी, ऐसा नहीं था कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी या उसमें आवाज़ आ रही थी। मेरा मानना ये है, एंड माई पास्ट एक्सपीरियंस, कि जैसे जितने भी आपकी मोटर वाली चीज़ें हैं, जैसे सपोज रियर व्यू मिरर्स हो गए, सपोज आपके सॉरी बटन प्रेस विंडोज़ हो गई, ठीक है, एंड अगेन ये सनरूफ हो गई। आप इसको यूज़ बहुत कम करते हो, राइट, हमेशा नहीं यूज़ करते हो। दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली की गर्मी में ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा सनरूफ ओपन करके चलूँगा या इवन ग्लास खोल के चलूँगा। तो होता क्या है, 6 से 7 महीने ये यूज़ नहीं होती है। जिन 2-3 महीनों में यूज़ होती है वो काफ़ी पीरियोडिकली कम यूज़ होती है, क्योंकि कंपैरेटिवली हम यूज़ ही कम करते हैं, राइट, इंडिया के और दिल्ली के वेदर की वजह से। तो मैंने सोचा इसकी ग्रीजिंग करा लें, उन्होंने भी। एंड जो मेरा सर्विस टेक्नीशियन था दैट वाज हैप्पी कि हाँ मैं सर्विस ग्रीजिंग कराना चाह रहा हूँ, खुद से मैं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग उसको सोचते हैं कि क्यों करानी है और पैसे बचाने हैं। और मैंने इसलिए वॉलंटरी है सर्विस ग्रीजिंग कराई। अब इन सब चीज़ों में मैंने जो कराया, इसके अलावा लास्ट चीज़ जो मैंने वॉलंटरी चेंज करने के लिए बोली थी वो था वाइपर के रबर। गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं, गाड़ी धूप में कभी खड़ी रहती है, ट्रैवल करते हैं हम लोग, मिट्टी रहती है, तो मेरे वाइपर्स जो थे वो शीशे को ठीक से क्लीन नहीं कर रहे थे। तो इसलिए मैंने सजेस्ट करा टेक्नीशियन को कि भाई मेरे को आप वाइपर के रबर चेंज करो। एंटायर वाइपर सेट असेंबली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रबर्स आते हैं जो कि 700-800 रुपये के हैं, वो उन्होंने चेंज कर दिए, जिससे मेरे शीशे की क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी, पीछे की भी और आगे की भी। सो ये मैंने एक वॉलंटरी काम कराया। इन सब का लेबर चार्जेस भी लगे। लेबर चार्जेस वॉज अराउंड 2-3 थाउजेंड रुपीज़, क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा कराई थी, तो इन सब का लेबर लगा। इन सब वॉलंटरी चीज़ों में जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जब मैंने ब्रेक चेक करने के लिए बोली, तो ब्रेक पैड्स लिटरली ख़त्म थे। आप अगर ये वीडियो मैं आपको यहाँ डालूंगा एक शॉर्ट, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेक पैड्स की हालत बहुत ख़राब थी, लिटरली ख़त्म हो चुके थे। तो वो तो अच्छा ही हुआ कि मैंने ब्रेक पैड चेक कराया। वैसे मेरे को सर्विस टेक्नीशियन बोलता कि सर हम खुद से चेक करते हैं, एंड अगर आप नहीं भी बोलते तो हम कर लेते, बट ठीक है, मेरे को डाउट था तो मैंने चेक करा लिया। हाँ, सो ओवरऑल कॉस्टिंग जो मेरे को इस सर्विस की पड़ी वो थी 25,000 रुपये। 25,000 इज एक्चुअली अ बिग अमाउंट फॉर एनी वन, ठीक है, लेकिन कार आपने इतनी बड़ी ली है तो खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। अच्छी बात ये थी बिकॉज मैं सर्विस टेक्नीशियन से बात कर रहा था डिटेल, एंड प्लस मैंने उनके सीनियर से बात करी,
तो मेरे को अराउंड 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो मेरे को 25,000 के बदले 22,000 रुपये देने पड़े, 22,800 रुपये देने पड़े। 25,000 कुछ का बिल था और 22,800 देने पड़े। किसी को डाउट हो तो मैं एक समरी का स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि टोटल कितना मुझे देना पड़ा। बट ओवरऑल मेरे को मतलब 3,000 रुपये का डिस्काउंट पड़ गया। मैं टच बेस ये भी करना चाहता था कि जब आप सर्विस कराने जा रहे हो तो किस दिन जाओ किस दिन न जाओ। मैं वीकडे में स्पेशली एक दिन की लीव लेकर गया और फ़ायदा तो ये हुआ कि मेरे को मतलब फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। मैं मैं निकला, यू नो आई वाज सपोज टू स्टार्ट एट 9 AM इन द मॉर्निंग, लेकिन मैं 9:30 बजे स्टार्ट करा और वो आधे घंटे की वजह से इतना हुआ कि मेरे को बहुत ट्रैफिक मिला। ये आप स्क्रीनशॉट वीडियोस देख सकते हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, ठीक है पूरा। और मैंने पहुंचते पहुंचते जो डिस्टेंस मात्र 1 घंटे में अंदर हार्डली 1 आवर में पूरा हो जाना चाहिए था, उसमें मुझे सवा घंटा लगा। तो 10 बजे मुझे बुलाया गया था, आई रीच्ड एट 10:40। उसका फ़र्क ये पड़ा कि मैं ट्रियो टाटा ओखला गया, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी, ठीक है। मेरे से पहले वहाँ पे कम से कम 15-20 गाड़ियाँ लग चुकी थी। 10 बजे पहुँचता तो शायद मेरा चौथे 5वें नंबर पे आ जाता, उससे पहले पहुँचता तो और जल्दी मेरा नंबर आता। तो इससे सीख ये है कि अगर आप भी कार सर्विस कराने जा रहे हैं तो ट्राई करें कि जल्दी पहुँचे, लेट ना पहुँचे। यू रीच बिफोर टाइम। उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जल्दी सर्विस में लगेगी। 2 बजे गाड़ी सर्विस हो चुकी थी। सो द टेक्निकल साइड ऑफ द कार वॉज डन। इंजन ऑयल चेंज, ब्रेक पैड्स चेंज, ग्रीजिंग डन, एवरीथिंग वॉज डन, मतलब कार वॉज रेडी। मेरे को 2 बजे टेक्नीशियन ने आके बोला, सर आपको कार वॉशिंग में देनी है कि नहीं देनी है, ऑल द वॉशिंग इज पार्ट ऑफ इट, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एज पार्ट ऑफ सर्विस। मैंने कहा कि आप कर दो यार, अब मैं यहाँ आया हूँ तो करे दो, 1-2 घंटे की बात और है। 2 बजे कार मेरी सर्विसिंग के लिए लगती है, ठीक है, वॉशिंग के लिए लगती है, और वो मुझे मिलती है शाम को 6:30 बजे। 4.5 घंटे वॉशिंग में ख़त्म, लिटरली ख़त्म, मतलब बंदा ख़त्म। मैंने सोचा था मैं 2 बजे वॉशिंग में लगेगी, 3 बजे तक फिर हो जाऊँगा, 3:30 बजे घर पहुँच के खाना खाऊंगा। बट वॉट हैपन, अब मेरे को जो वहाँ पे खाना ऑर्डर करना पड़ा, वहीं मंगाना पड़ा और वहीं पे सब कुछ करना पड़ा। सो पूरा दिन खत्म हो गया। लिटरली मैं 9:30 बजे घर से निकला और 6:30 बजे मुझे गाड़ी मिली। अब ये सर्विस मैंने क्यों कराई है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एक जस्ट 1 मिनट लूँगा और बता दूंगा। सो एक तो ये था कि ये 2 ईयर सर्विस थी, ठीक है, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। 25,000 किलोमीटर गाड़ी के पूरे हो रहे थे, अगेन इट वाज, सो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और मैं अब हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिप के लिए मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी रेडी होनी चाहिए और इट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट वॉट 1500-1600 किलोमीटर की वो ट्रिप होने वाली है। तो मैं सोच रहा था कि गाड़ी मेरी टिच हो, मेरे को कोई सोचना ना पड़े कि मैंने कि ये हुआ वो हुआ। गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स थी, जो जैसे सस्पेंशन आवाज़ कर रहा था या ब्रेक आवाज़ कर रही थी, वो सॉर्ट हो गई, वो क्लियर हो गया कि क्या प्रॉब्लम थी। सस्पेंशन में तो सिर्फ ऑयलिंग हुई, ब्रेक्स में ब्रेक पैड चेंज हो गए, ब्रेक ऑयल टॉप अप हो गया। तो नाउ आई एम कंफर्टेबल इफ़ आई हैव टू ड्राइव 1500-1600 किलोमीटर्स ओवर द वीकेंड। तो मेरे को नाउ आई हैव सेटिस्फैक्शन कि हाँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। सो लास्ट थिंग टू से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। हेल्प अस बिल्ड दिस कम्युनिटी। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, मैं भी, दीपिका भी, एंड अवश्य जितना वो कर सकता है टू गिव यू गुड वीडियोज़, गुड information, and we will be back with other traveling videos pretty soon. Thank you.